Hello everyone. Students, in last lecture we have read about the three types of mixtures. First solution type, second suspension and third colloidal type. Okay, and also we have discussed about the solution type mixture and its property and some example and basic feature. So I revise firstly the solution that contain two part, solvent which dissolves some other substance inside it, ठीक है, और solute the substance which dissolve inside the solvent, वो कहलाता है solute. यानी कि जो substance solute को dissolve करता है खुद में उसे हम कहते हैं solvent, और जो dissolve होता है वो कहलाता है solute. एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी, इसे हमें कहते हैं homogeneous type means the solution in which any solute is dissolved uniformly in the solvent, है ना. हमने homogeneous टाइप का मिक्सचर देखा था, तब उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था ना कि ऐसे हम सॉल्यूट जिसके अंदर सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. यूनिफॉर्मली दैट मीन्स सारे जितने सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कोई भी चीज जब किसी चीज में डिसॉल्व हो जाएगी तो वो कम्प्लीटली उसके साथ मिक्स हो जाएगी और पूरे जितना कंटेन होगा टोटल उसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगी. यानी ये सॉल्यूट के पार्टिकल है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे. बट सेकेंड इज सस्पेंशन सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है. ये क्या था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सॉल्यूशन. ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सस्पेंशन में जो सॉल्वेंट पार्ट होता है उस सॉल्वेंट पार्ट में सॉल्यूट कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, मतलब जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बट यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर सपोज दैट दीज आर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट समझ लेना, सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल है. ठीक है, अब मैंने इसके अंदर से कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया. ठीक है, अब जो सॉल्यूट ऐड हुआ है ना, सॉल्यूट मतलब जिसे हम अंदर ऐड करते हैं, और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं. तो जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्स जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे मिक्सचर कहा है. ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से, क्लियर, सिंपल. यानी कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल इसके साथ मिक्स जरूर हो गए लेकिन वो इसमें इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए हैं. ठीक है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर. इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये होमोजीनियस क्यों था? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए थे, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. और इसका नाम सस्पेंशन क्यों रखा? यानी कि आपको याद रहेगा सस्पेंशन मतलब वो मिक्सचर का टाइप जिसके अंदर जो भी सॉल्यूट होंगे वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते बट अंदर मिक्स जरूर हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वे डिसॉल्व नहीं हुए, यानी कि पार्टिकल इसके अंदर घूम रहे तो कभी वो एक साइड ज्यादा कलेक्शन कभी कम, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना. जब डिसॉल्व ही नहीं होगा सीधी सी बात है, यही खत्म हो जाता है मैटर कि जब डिसॉल्व होता है तो ओवरऑल दोनों मिलाकर एक सॉल्यूशन रेडी हो जाता है जो प्रॉपर्ली पूरे कंटेनर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. लेकिन यहाँ पर क्या है, जब डिसॉल्व ही नहीं हुए तो पार्टिकल अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. इसलिए ये किस टाइप का होता है? हेट्रोजीनियस टाइप का. इसकी प्रॉपर्टी हमने रीड की थी. ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है. ठीक है, इसे हम नेट डाई से नहीं देख सकते क्योंकि इसमें डिसॉल्व हो चुका है, अब हमें नजर नहीं आएगा. इसके पार्टिकल की साइज भी बहुत छोटी होती है, नैनोमीटर्स में, और यहाँ पर इन पार्टिकल को आप नेट डाई से देख सकते हो. ठीक है, एग्जांपल देते, कोई सॉइल लेना, मिट्टी है ना, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर घोल देना. आप देखोगे कि उसके पार्टिकल थोड़ी देर पानी में रहेगा और आप उसे रख दोगे तो वो स्टेबल रहेगा. स्टेबल होने के बाद वो सारा का सारा सेटल डाउन हो जाएगा. हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से अलग नहीं होते, यानी कि फिल्टर पेपर के अंदर कोई रेसिड्यू नहीं बचता जब हम इसे फिल्टर करते हैं.
यानी कि यहाँ जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट को अलग करने जाएंगे किसी फिल्टर पेपर के थ्रू, तो वो नहीं होगा, ठीक है। फिल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। फिर इसको अगर हम थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, है ना, अनडिस्टर्ब यानी कि आप उसे बिल्कुल छू मत, एज इट इज रखे रहने दिए, तो क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर सेटल डाउन नहीं होगी, क्योंकि वो इसमें पूरी तरह से घुल चुके हैं। यही सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ काउंट करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज लर्न करना बहुत सिंपल है। जब आप इस तरह एक प्रोसेस को आपने लर्न किया ना, एक टाइप को लर्न किया, तो दूसरा वाला टाइप जो सस्पेंशन है बहुत ईजी है। अगर ये होमोजेनियस है तो ये पार्टिकल क्या है, हेट्रोजीनियस। इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है। सेकेंड, ये पार्टिकल सॉल्यूट में सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं है, यानी ये पार्टिकल साइज में बड़े भी होते हैं, और बड़े होने के कारण हमें क्या होता है, नेट डाई से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। साथ में जब आप इसे थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखो, तो ये जो सारे पार्टिकल है धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि कोई सॉइल या सैंड पार्टिकल को जो बॉटम में डिसॉल्व करना, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वैसा केस होगा, यानी कि यहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाएंगे। जब आप इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करने जाओगे, तो फिल्टर पेपर के अंदर ये पार्टिकल अलग रह जाएंगे और वाटर या सॉल्वेंट अलग से फिल्टर हो जाएगा, यानी कि आप फिल्टर पेपर के थ्रू भी इन्हें सेपरेट कर सकते हो। सिंपल। ये सारे हमारे सस्पेंशन की प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी थी, सस्पेंशन की, ठीक है। थर्ड आता है आपका कोलाइडर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम सस्पेंशन, और ये हो जाएगा कोलाइडर, ठीक है। कोलाइडर मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो भी डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं पार्टिकल, यहाँ पर भी डिसॉल्व नहीं होते और यहाँ पर भी डिसॉल्व नहीं होते। तो फिर इसमें दोनों में से कौन सा केस होगा, इसके जैसा। यहाँ पर जैसे पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुए ना सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर भी पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, और ये पार्टिकल इस सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होने के कारण ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसीलिए इसे भी हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल। ये होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस, और ये भी हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब सुनो, फिर दोनों का डिफरेंस क्या है, जब इसमें भी डिसॉल्व नहीं हुआ और यहाँ पर भी डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये भी हेट्रोजीनियस और ये भी हेट्रोजीनियस। फिर डिफरेंस क्या है, पार्टिकल साइज का, क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है और इसके पार्टिकल की साइज सिर्फ इतनी होती है, इतनी इनफ होती है कि एक छोटी सी लाइट भी इससे टकरा सके, ठीक है। यानी कि इसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण इसके पार्टिकल को जब हम नेट डाई से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पार्टिकल को हम नेट डाई से नहीं देख सकते। नेट डाई मतलब आप ऐसे ही नॉर्मली सस्पेंशन को लेकर बैठे पार्टिकल को देख रहे हो तो आपको नजर नहीं आएंगे, तो इसके पार्टिकल हमें नेट डाई से नेट डाई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, इसमें आपने क्या देखा कि इसको आप जब सेटल डाउन कर दोगे, कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखते हो, तो इसके सारे सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। फिर इसको फिल्टर पेपर से जब छानते हो, फिल्टर करते हो, तो ये पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और बचा हुआ रेसिड्यू अलग हो जाएगा। यहाँ पर जब आप उसे फिल्टर करने जाओगे तो ये पार्टिकल इस सॉल्वेंट के साथ सेपरेट नहीं होते, मतलब अंदर डिसॉल्व ही रहते हैं। जब आप फिल्टर से उसे अलग फिल्टर करने जाओगे तो फिल्टर पेपर के अंदर आपको कोई पार्टिकल अलग से छने हुए नहीं मिलेंगे, ये सारे सॉल्वेंट के साथ मिक्स ही रहेंगे और सॉल्वेंट के साथ ही निकल जाएंगे, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। यानी कि कहने में तो ये हेट्रोजीनियस इसके जैसा कि जहाँ पार्टिकल डिसॉल्व नहीं है, केवल वाटर के साथ मिक्स है, पर उसमें प्रॉपर डिसॉल्व नहीं है, यानी कि दोनों हेट्रोजीनियस है। बट उसकी कोलोइडल की कुछ प्रॉपर्टी इसके जैसी, कैसे, इसको भी आप नेट डाई से नहीं देख पाओगे, उससे भी नेट डाई से नहीं देख पाओगे। इसे आप सेटल डाउन कर अनडिस्टर्ब रखोगे तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे और इसमें भी नहीं होंगे। इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाओगे, इसको भी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो कोलोइडल में केवल एक ही प्रॉपर्टी इसके जैसी है, इसके जैसी सस्पेंशन जैसी, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल डिसॉल्व
नहीं होते, केवल उसमें मिक्स होते हैं सॉल्वेंट में, और बची हुई प्रॉपर्टी सारी किसी की होती है। ठीक है, अब मैं आपको पार्टिकल साइज भी बता देती हूँ। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो भी नैनोमीटर में होती है, और कोलाइडल सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ कि वो इससे तो पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि बस जब इसके अंदर से कोई लाइट पास की जाए, सपोज करो मैंने कोई टॉर्च रख दी इस तरफ से, है ना, तो जब हम इसमें से लाइट को पास करते हैं तो लाइट बीम जहां जहां से गुजरती है सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है, तो ये जितने भी पार्टिकल यहाँ पर इस लाइट बीम के रास्ते में आते हैं, ये पार्टिकल आपको ग्लिटर की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इतनी साइज होती है कि एक लाइट बीम इससे टकरा जाए, स्कैटरिंग टकराएगी तो लाइट जो बीम होगी वो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, यहाँ से वहां रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट करने के कारण पार्टिकल क्या करते हैं, शाइन करते हैं। कुछ इस तरह से एक्टिविटी भी गिवन है, और इस तरह पार्टिकल का शाइन करना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, जंगल, घने घने पेड़ होते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे घने पेड़ जब होते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो भी बहुत ज्यादा क्लोज होती है एक दूसरे से, तो लीव्स के बीच में छोटे छोटे होल्स यानी कि गैप होती है, उस गैप में से जो सनलाइट है उस गैप में से वहां अंदर की तरफ आती हुई नजर आती है, और जिस रास्ते पर सनलाइट होती है वहां पर आपको पार्टिकल चमकते दिखाई देंगे। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा भी होगा जहाँ टीन शेड वाले घर होते हैं, तो टीन शेड वाले घर में अगर टीन में छोटा सा होल हो जाता है तो उसमें से जब सनलाइट अंदर की तरफ आती है तो उस रास्ते में जब सनलाइट आ रही है उस रास्ते में आने वाले सारे पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हमने दोनों प्रॉपर्टी पढ़ ली, सस्पेंशन भी पढ़ लिया, सॉल्यूशन, आज सॉल्यूशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलॉइड की प्रॉपर्टी भी सिंपल है, हेट्रोजीनियस है, पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, इतनी कि आप नाइट आई से नहीं देख सकते, इंडिविजुअली नहीं देख सकते। अब मैंने कहा कि टॉर्च लगा रहे तो हमें नजर आ रहे हैं, बट विदाउट टॉर्च अगर आप देखोगे तो आपको नजर नहीं आएंगे, जब टॉर्च लगाओगे तो वो चमकते हुए लाइट के कारण दिखाई देंगे। ठीक है, फिर सेटल डाउन नहीं होते और फिल्टर आउट भी नहीं होते, आप फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर हम दो फेज बोलते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। जिस सॉल्यूट को यानी कि जो पार्टिकल अंदर डिसॉल्व है, ये वाले जिसको आपने घोला है, इसको आप बोलते हो डिस्पर्स्ड फेज। इसका नाम क्या है, जिसको आप अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जिसे आप सॉल्यूट कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोलॉइडल में से हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर घोल रहे हो। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट था ना हमारे लिए, ये यहाँ पर क्या कहलाता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, कोलॉइडल में दो फेज माने जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जिसे आप डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व नहीं बोल सकते, जिसे आप मिक्स कर रहे हो सॉल्वेंट के साथ, और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, ऐसा क्यों कहा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट को जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले, और सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, बट यहाँ डिसॉल्व का केस ही नहीं है, तो यहाँ हम ये वर्ड यूज करते हुए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं ना कि डिस्पर्स, मतलब जो इसमें आकर डिस्पर्स हो चुका है, फैल चुका है, और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसके अंदर वो डिस्पर्स हो चुका है, उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम करते हैं। डिस्पर्स मतलब फैलना, आकर अपनी जगह बना ली उन्होंने। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपकी बुक के, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसके आंसर्स भी। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जो मिक्सचर कंपोनेंट होते हैं उसे सेपरेट करना। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप के मिक्सचर देख लिए, बट अब हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि मिक्सचर जो बने हैं उसे हम सेपरेट कैसे करें। ठीक है, तो आपकी पहली एक्टिविटी है 2.3.1 हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। यानी कि जब कोई कलर्ड कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वाटर के साथ ब्लू या ब्लैक इंक का डाई बनाया आपने, डाई मतलब कलर बना रखा है इंक के पानी के अंदर घोल के। अब आप चाह रहे हो कि उस इंक से जिसमें आपने इंक घोली है वो सब्सटेंस अलग हो जाए, यानी कि सिंपल वाटर। ठीक है, यानी कि अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से सुनो।
इंक लेना है आपको और उस इंक को वाटर के साथ मिक्स करना है। ठीक है, अब आपने मिक्स करने से अब क्या बना है इस केस में, मान लो ब्लू इंक थी प्लस वाटर, दोनों को मिक्स कर लिया तो उसमें से क्या बनेगा, डाई, यानी कि कलर बन गया। ये दोनों मिक्सचर हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी वाटर था, ये भी वाटर पार्ट था, पर दोनों को मिक्स करा तो क्या बन गया, डाई। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाए, क्या फिल्टर पेपर से सेपरेट करोगे, क्या थोड़ी देर सेटल डाउन रहने दोगे तो इंक सेपरेट हो जाएगी, नहीं। तो इसे सेपरेट करने का तरीका है आपका सबसे पहले वाली एक्टिविटी कि एक ग्लास में आपने बीकर ले लिया, सॉरी एक बीकर में थोड़ा सा वाटर ले लिया, एक ग्लास या बीकर ले लो, उसमें वाटर ले लिया, उसके ऊपर ग्लास की डिश लगा दी। ठीक है, और यहां से हमने बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड की। ओके, अब इसके ऊपर कुछ ड्रॉप हमने ये डाई मतलब कलर की डाल दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डाई यानी कि वाटर और इंक के सॉल्यूशन को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमें डाई से वापस क्या चाहिए, जो ब्लू इंक थी, पाउडर फॉर्म चाहिए इसका, ड्राई इंक। ठीक है, तो अगर मुझे डाई से ब्लू इंक लेना है तो यहाँ पर ये जो डाई था ना, डाई मतलब कलर वाटर में मिक्स किया हुआ घोल, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। जैसे ये हीट गेन करेगी डिश तो ये प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब जब ये गर्म हो जाएगी तो ये क्या, कौन सा फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म था, वाटर डिजॉल्व था। तो ये प्लेट के गर्म होने से यहाँ पर इसमें डिजॉल्व जो वाटर था वो भी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, और वेपराइज होने के कारण यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल ड्राई पाउडर, किसका, इंक का, क्योंकि उसमें से सारा वाटर कहाँ हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी पाउडर को जब वाटर में डिजॉल्व करते हो, अगेन उसके ड्राई फॉर्म में आप उसे लाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आप इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। कौन सी प्रोसेस से किया, इवापोरेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने इवापोरेशन का यूज किया है। ठीक है, नाउ इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब इस तरह के कोई भी कंपोनेंट हो जिसमें से एक सब्सटेंस वॉलेटाइल हो, वॉलेटाइल मतलब जैसे हीट दे दे और वो उड़ जाए, इवापोरेट हो जाए, तो इस तरीके से ये मेथड के थ्रू आप उसे हीट दे दो और वाटर बॉईल करोगे तो उसकी हीट ये गेन करेगा और इवापोरेट होना स्टार्ट कर देगा, और इस तरीके से आप वापस ड्राई फॉर्म का पाउडर ले सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी है, हाउ कैन वी सेपरेट फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क के अंदर जो क्रीम होता है, ठीक है, उसे आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो मिल्क होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के, वो क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है, उसमें जो फैट क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा फैट होता है उसका वो उतना ही गाढ़ा सस्पेंशन रहता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि उसके अंदर से क्रीम अलग हो जाए। तो क्रीम अलग होने के लिए आपने एक क्रीम वाली मशीन देखी होगी, है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण क्या होता है, बस वो कंटिन्यूसली उसे डिस्टर्ब करती जाती है, किसे, जो मिल्क हमने उस मशीन के अंदर डाला है। और जो सेंटर पार्ट है उसका जो रोटेट होता रहता है, अगेन एंड अगेन रोटेट होने से कौन सा फंडा यूज होता है कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं। उसका एक और एग्जाम्पल है, जब आप बटर मिल्क यानी कि छाछ, ठीक है, और बटर यानी कि मक्खन दोनों को अलग कर दो, तो आप लगातार जो मलाई को, ठीक है, कंटिन्यूसली रोटेट करते जाओगे, चर्निंग करते जाओगे, है ना, यानी कि गोल गोल घुमाते जाना, तो लगातार डिस्टर्ब होता रहेगा, वो गोल गोल रोटेट होता रहेगा। और जैसे ही वो पूरा पार्टिकल जितने भी है उसके, वो रोटेशन के साथ साथ क्या करेंगे, वो जितने भी लाइटर पार्टिकल है वो नीचे की जगह ऊपर कलेक्ट होते जाते हैं, और जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मतलब थोड़े हैवी पार्टिकल, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए छाछ नीचे रह जाती है, बटर ऊपर आ जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला टास्क है, जिसमें कोई भी दो मिक्सचर मतलब यहाँ पर दूध के अंदर फैट का और इनका मिक्सचर होता है, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या सेपरेट कर लिया हमने, मिल्क से आपका जो क्रीम था वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसका और एप्लीकेशन का है, आप लेबोरेटरी में इसका यूज कर सकते हो, जो ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के अंदर बहुत सारे हमें अलग अलग कंपोनेंट देखने पड़ते हैं कि क्या क्या अंदर ऐड है, तो सबको सेपरेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो सेंट्रीफ्यूज का।
फिर डेयरी में बटर और क्रीम सेपरेट करने, बटर से क्रीम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हो। फिर वॉशिंग मशीन में आप देखते हो कि कपड़े ऑटोमेटिक कैसे सूख जाते हैं, है ना, उसमें से सारा वाटर सोख कैसे लिया जाता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पे वर्क आपने देखा होगा, बकेट कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है। ठीक है, एक और आपकी एक्टिविटी है 2.3.3। आप देख सकते हो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल वर्ड आप सुन चुके हो, ऐसे लिक्विड जो आपस में डिजोल्व नहीं है। मिसिबल का मतलब होता है एक दूसरे में घुले हुए लिक्विड। मिसिबल कौन था यहाँ पर, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया ना मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर फैट क्या था, डिजोल्व था। तो यहाँ पर ये किस लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, इमिसिबल की, यानी दो इस तरह के लिक्विड जो आपस में डिजोल्व नहीं होते कभी, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक फनल होता है, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ये सेपरेटिंग फनल के अंदर सबसे पहले हमने वाटर ऐड किया था, फिर उसके ऊपर कैरोसिन है। ठीक है, अब ये कैरोसिन और वाटर ये दोनों ऐसे लिक्विड है जो आपस में कभी डिजोल्व नहीं होंगे, यानी कि एक नीचे रहेगा तो एक जो लाइटर वाला है वो उसकी सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा। कैरोसिन की जगह हम कोई ऑयल भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस सेपरेटिंग फनल में इसे डालना है और इसमें से दोनों को अलग करने के लिए नीचे से, है ना, ये स्टॉप कॉक दिख रहा है ना, मतलब ये एक तरह का पुश अरेंजमेंट है। जब तक आप इसको पुश करते रहोगे इसमें से लिक्विड पास होता रहेगा, इसे छोड़ दोगे तो पुश आना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे पुश करोगे तो यहाँ से जितना वाटर था तब तक यहाँ से वाटर पॉर आउट हो जाता है और जो बचा हुआ है वो ऑयल यहाँ पर रह जाएगा। तब आप इस कॉक को बंद कर दो। जैसे आप इसे बंद कर दोगे तो दोनों लिक्विड सेपरेट हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का, यानी आप इससे ऑयल और वाटर सेपरेट कर सकते हो। और आयरन और, जब आप आयरन के और में से, यानी कि जब आप प्योर आयरन कन्वर्ट करते हो ना, तो जब उसे आप मेल्ट करते हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज आ जाती है, गंदगी आ जाती है जो उसकी सरफेस पर फ्लोट करती रहती है। तो उस केस में भी आप ऐसा कर सकते हो, प्योर आयरन जो मेल्ट फॉर्म में रहता है उसे अलग कर लो और जो इम्प्यूरिटीज है वहाँ तक उसे रोक दो, तो सारा प्योर आयरन अलग हो जाएगा और इम्प्यूरिटीज अलग हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड विच वी हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास चैप्टर फर्स्ट। ये देखो आप, इस तरह से चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था। क्या है चैप्टर फर्स्ट में, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है, और ऊपर मैंने फनल लगा दिया है और यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, जैसे ही उसे हीट मिलेगी तो अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर में। ठीक है, जिसे हमने सब्लिमेशन कहा था। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो जैसे ही हीट करेंगे ना, तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड नाम का जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में चेंज होना शुरू कर देगा, वेपर के फॉर्म में। तो वेपर बनती जाएगी तो बाहर निकल जाएगी। अब हमें उसे अलग करना है, इसलिए हमने यहाँ कॉटन क्लॉथ लगा दिया ताकि उसकी वेपर ना उड़े और आसपास फनल से टकरा के वहीं पर फनल पे, देखो ये दिख रहा है ना, फनल पे चिपक जाती है। ठीक है, और जो सॉल्ट वगैरह है वो रह जाता है। तो इस तरीके से हम दो मिक्सचर जो रहते हैं उसमें से एक कैसा हो, सब्लिमेशन प्रोसेस वाला हो, यानी कि एक डायरेक्टली हीट लेकर वेपर में चेंज होने वाला। ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होने वाला हो। ऐसे मिक्सचर को भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज आपकी सफिशिएंट थी इस लेक्चर में। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस नेक्स्ट एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू।